Welcome to the training of online business growth. Yes, in this training, first of all, I welcome you because आपने जो स्टेप लिया है फ्रॉम द लास्ट पेज टू दिस पेज, ये दर्शाता है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए डेडिकेटेड हैं. पास्ट में आपने अगर कोई भी ट्रेनिंग ली हो जो सिर्फ और सिर्फ टूल्स तक सीमित रही हो, तो दिस ट्रेनिंग विल बी गोइंग बियॉन्ड दैट. हम लोग टूल्स को सीख लेते हैं बट ये नहीं समझते कि ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से ग्रो होता है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं जिसके थ्रू हम अपना ऑनलाइन बिजनेस कंपटीशन के साथ आगे बढ़ते हुए ग्रो भी कर सकते हैं. अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसे कोर्सेज को अटेंड किया है तो आई एम श्योर आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन कुछ देर के लिए टिल द टाइम दिस मिनी ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू डेडिकेट योरसेल्फ इन लर्निंग न्यू थिंग्स. अगर आपने पहले कुछ सीखा हुआ भी है तो ये ट्रेनिंग आपको डेफिनेटली थोड़ा सा हेल्प करेगी उसे इम्प्रूव करने में और उसको पॉलिश करने में. और अगर आप एक न्यूबी हैं तो फॉर श्योर ये ट्रेनिंग आपको नेक्स्ट स्टेप पर डेफिनेट लेकर जाएगी और आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जो आपको स्ट्रेटजीज बनानी है उनको इस्टेब्लिश करने में. तो आइए शुरू करते हैं, चलते मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर जानते हैं कि मैंने आपके लिए क्या तैयार किया है. लेट्स गो. ऑलराइट. So now we are on this computer screen where I'm sharing my personal digital marketing blueprint for you. So here in the first step, मैं ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करने वाला हूँ और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने वाला हूँ. So in the first chapter or the first module, I'll be talking about the ideal customer. As a business owner, you should know that who is your ideal customer. अगर आपको अपने बिजनेस का आइडल कस्टमर लगता है कि हर व्यक्ति है जो आपके आसपास है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है. आपका बिजनेस कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता होगा, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कस्टमर्स को सर्व करता होगा. तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस में उन लोगों के बारे में सोचना होगा. टारगेट ऑडियंस मतलब वो कस्टमर्स या वो लोग जिनको हम ऑनलाइन मार्केटिंग से रीच करने वाले हैं. तो आपको उन टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचना होगा कि वो एग्जैक्टली हैं कौन. आपको अपना आइडल कस्टमर का जो पर्सोना है वो तैयार करना होगा. Before we start digital marketing for your business, before we do anything else, this is the first thing. क्या आपने इससे पहले, इस ट्रेनिंग से पहले इसके बारे में कभी जाना था? अगर जाना था तो वेल डन, अगर नहीं जाना था तो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द कस्टमर पर्सोना इज. Customer persona will talk about these things. Customer persona will talk about the interest of the people जिनको कि हम कैप्चर करने वाले हैं. उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, यानी कि उनकी एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन या पेरेंटल मैरिटल स्टेटस क्या है. उसके अलावा हम जान पाएंगे कि उनका बिहेवियर किस तरह का है. बिहेवियर से मेरा मतलब है ऑनलाइन बिहेवियर. वो किस तरह की डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, वो किस तरह के प्लेटफॉर्म को विजिट करते हैं, किस तरह के पेजेस को लाइक करते हैं, किस तरह के प्रोफाइल्स को विजिट करते हैं. तो अगर आपके पास उन सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने कंज्यूमर को अच्छे से टारगेट कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से उनके सामने पोजीशन भी कर पाएंगे. यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द लोकेशन एंड द कनेक्शंस. Connections, again, the same thing which I was talking about, the website they visit, the pages they like, and the kind of profiles they visit. So अगर हमारे पास एक कस्टमर पर्सोना, एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर पर्सोना होगा, तो इसका मतलब हम अपने कस्टमर को अच्छे से जानते हैं. जब हम उसे अच्छे से जानते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफरिंग होगा वो उसके हिसाब से होगा एंड हमें पता होगा कि वो हमारा ऑफर एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज दैट विल बी कस्टमाइज्ड टू हिज और हर इंटरेस्ट, to his or her demographics or behaviors and locations and connections. So before you do anything else in digital marketing, you would design your creatives, you establish your offer. Just assume or just give some time to understand कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका कस्टमर पर्सोना कैसा है. जब ये आपके हाथ में होगा एज अ बिजनेस ओनर, तो आपकी जो अपने कस्टमर के प्रति अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, एंड देन यू वुड बी एबल टू सर्व इन अ बेटर वे एंड यू वुड बी एबल टू रीच very potentially on those online platforms. So this is all about in this section. We'll be meeting again into the next section.